अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मज़े में हैं। शॉपिंग के लिए आ गए थे हम लोग मार्केट और सबसे पहले आ गए हैं लाइमलाइट पे। सीज़न अब शुरू हो रहा है समर का, तो बस कपड़े शपड़े, जारी बात है समर स्टार्ट होता है तो फिर कपड़े चाहिए होते हैं, विंटर स्टार्ट होता है फिर भी कपड़े चाहिए होते हैं। तो बस फिर आयराइज़ो को भी मैं साथ ले आई थी कि आप लोग भी देख लो। लाइमलाइट पे ये रेडीमेड तो भाई आग लगी पड़ी है, नहीं इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, मतलब 8,000 का 10,000 का एक कुर्ता, तो हमें पहनने के लिए कुर्ते बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर हम आने जाने के लिए भी लें तो तब भी भाई ये देखें ना, हाली एक कुर्ता लो 8,000 का, साथ में ट्राउजर 2,500-3,000 का और दुपट्टा 1,500-2,000 का बन जाता है। 13-14,000 का सूट तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। रेडी टू वियर तो भी कोई भी कुर्ते नहीं लिए। मैंने कहा था चले आप ईद पे रेडी टू वियर ले लेना, अभी अनस्टिच ले लेते हैं हम लोग ना, स्टिच करवा लेते हैं। तो बस 4-5 हम लोगों ने सूट्स ले लिए, कुर्ते ले लिए और अब वो मैं टेलर को दे दूंगी। पहले लेसेस वगैरह लूंगी, जो डिजाइनिंग करवानी होगी वो करवा लूंगी। खैर इज्जू का तो बस मुंह में पानी आ रहा था इन कपड़ों के लिए। इसे ना ये जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ हम जे डॉट पे आ गए। जे डॉट पे सेल चल रही थी, लेकिन जो परफ्यूम्स हमने लेने होते हैं उन पे बिल्कुल भी सेल नहीं लगी हुई थी। है एक परफ्यूम सिर्फ हमने लिया, क्योंकि सेल में वो परफ्यूम्स नहीं थे जो हम रेगुलर यूज करते हैं या से यूज करते हैं। कभी कभार मैं भी साथ कर लेती हूँ। मैं लेडीज परफ्यूम बहुत कम लेती हूँ, मुझे जरूरत हो ना तो मैं यसे वाला ही परफ्यूम यूज कर लेती हूँ और इसके अलावा मैं बॉडी स्प्रेज यूज कर लेती हूँ। हालांकि जब भी हम जाते हैं ना परफ्यूम्स के लिए तो यासे मुझे हमेशा कहते हैं कि आप अपने लिए भी ले लो। मैं कहती हूँ ऐसे मैंने घर ही तो रहना होता है, मैंने अपने लिए क्या करना है। वैसे भी मुझे इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं पसंद कि किसी गैर मर्द को मेरे से ना फ्रेग्रेंस आए, और मुझे स्मेल भी नहीं पसंद भाई। मुझे पसीने की स्मेल से भी एलर्जी है। मुझे पसीने की स्मेल इतनी बुरी लगती है ना, मतलब बहुत गंदी लगती है। तो है शायद बचत करती हूँ इसलिए नहीं मैं अपने लिए लेती हूँ अच्छे वाले एक्सपेंसिव वाले परफ्यूम्स, वही मैं यासे के लिए ले लेती हूँ। आज बच्चों का घर से प्रोग्राम बना हुआ था कि उन्होंने ये स्पाइरल पोटैटोस खाने हैं, तो यहाँ हम लोग आ गए ये स्टॉल पे ना, जिलबरी के बाहर, आइडियाज के बाहर ये पोटैटोस बना रहा था और बच्चों ने खाए थे, यासिर ने साथ खाए थे। मैंने तो टेस्ट भी नहीं किए थे। मुझे ना थोड़ा सा मसला होता है, हर जगह का ऑयल घी वगैरह मैं नहीं खा सकती हूँ, मुझे एक अजीब सी स्मेल आती है। 11-11:30 का टाइम हो रहा था तो आइडियाज तो बंद हो चुका था। मैंने फिर देखा जिलबरी खुला है तो बस मैं उधर चली गई। वहां से भी मैंने एक सूट लिया 3 पीस और साथ में एक परफ्यूम लिया। फर्स्ट टाइम हम जिलबरी का परफ्यूम यूज करेंगे, ऐसे के लिए लिया परफ्यूम, तो अब देखिए वो कैसा है, उसकी लास्टिंग कब तक होती है, कितने आवर्स की होती है। बस जनाब फिर हम लोग घर आ गए और घर आके नमाज शमाज पढ़ी और सो गए। और आप लोग लास्ट तक साथ रहिएगा। आज मैंने किडनी बीन्स बनाने हैं, बड़ा लोबिया और इतने मजे का वो सालन बना था, साथ में चावल बनाऊंगी, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, और अगर वाकई पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे से व्लॉग मिलेंगे और बहुत मजेदार रेसिपीज। ये देखें जनाब, मैं 3 अंडे इकट्ठे भी फ्राई कर लेती होती हूँ और पहले तो ऐसा होता है इतने प्यारे फ्राई करती हूँ, आज तो इनका सत्यानाश हो गया था, आप आगे चल के देखें। और भाई 3 अंडे इकट्ठे ही फ्राई कर लिया करें। गैस तो इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, पता नहीं क्या सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा महंगी है। अब तो गीजर चल रहा हो ना तो मुझे डर लग रहा होता है कि गैस इतनी महंगी है, गीजर क्यों चल रहा है। फिर है ठंडे पानी से गुजारा भी नहीं ना होता, मतलब गर्म पानी के बगैर कोई गुजारा नहीं। ये देखें जी, तीनों अंडों का क्या हाल हो गया था। मुझे तो जूसी एग पसंद है, मुझे भी फिर आज यही खाना पड़ा। मैंने और यासी ने नाश्ता करना था। व्यूअर्स एक वक्त था जब मेरी अम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाती होती थी और अगर अंडा एक दफा अच्छा फ्राई नहीं हुआ तो वो अंडा मैंने नहीं खाना, दूसरे वाला अंडा भी नहीं अच्छा फ्राई हुआ वो भी मैंने नहीं खाना। 3-4 अंडों तक अम्मी बना देती थी, उनमें से एक मैं सिलेक्ट करती थी और खाती थी। और ये वाली सारी बातें सिर्फ माँ ही है जो पूरी करती है और दुनिया में कोई नहीं है। अब तो ऐसा होता है बच्चों की जो बची हुई चीज होती है ना मतलब बच्चों के लिए जो अंडे फ्राई करती हूँ उनमें से जो सबसे अच्छा नहीं बनता ना वो मैंने खाना होता है। तो इसलिए हमें अपनी बेटियों का ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बेटियों की ये वाली छोटी छोटी सी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, ये माँ बाप ही पूरी करते हैं और अपने घरों में माँ बाप के घर में ये सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता। ससुराल में बेटी को हर तरह से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जितना अच्छा ससुराल मर्जी हो, मतलब जैसा मर्जी ससुराल है ना वो ससुराल ही होता है। अब नाश्ता करने के बाद मैंने आज ये राजमा बनाना था। इसे राजमा भी कहते हैं, किडनी बीन्स भी कहते हैं, वड्डा लोबिया भी कही दा है, जो मर्जी कह दो तुसी, खाना ही होंदा है ना। इनू मैं भिगोना सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं नमक पा के भिगो दिता 1 टेबल स्पून आधा किलो लोबिये में डाल के इसे मैंने सोक कर दिया। और ये दोपहर का टाइम है, मछली पड़ी थी तो भाई मछली फ्रिज में पड़ी हो तो बस मेरे तो मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा होता है। वैसे मैं दोपहर का खाना मोस्टली नहीं खाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, बस नाश्ता करती हूँ और शाम में कोई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, कॉफी पी लेती हूँ, इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाती। अब ये फिश पड़ी हुई थी तो
बस मैंने तो खाना खाना था ना। मैंने फिश के साथ रोटी खाई थी और मोहम्मद कासिम ये गंडेरियां चूप रहा था। चलिए भी बस जल्दी से आपको रेसिपी बता देती हूँ आज की। ये देखें, ये मैंने सुबह भिगोए थे ना, 6-7 घंटे भीगे रहने के बाद इन्हें मैं वॉश कर रही हूँ। हमेशा मैं काले चने भी सफेद चने भी पहले भिगोती हूँ और बाद में वॉश करती हूँ, उन्हें चुनती भी बाद में हूँ। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लेना। और ये देखें, आयशा ने माइलो मंगवा लिया था, आजकल बूस्ट सवार हो गया बस चॉकलेट का, तो ऑल टाइम बस चॉकलेट मिल्क शेक इसने पीना है और चॉकलेट की टॉपिंग इसे चाहिए, नुटेला चाहिए। पता नहीं क्यों बच्चे इस तरह के होते हैं। मोहम्मद कासिम भी इसी तरह का है। वो भी जो चीज खाना शुरू करता है फिर वो 1 महीने तक वही खाता रहता है। उसे पराठा इतना बुरा लगता होता है ना, कई दफा वो 1-1 महीना नहीं खाता और कई दफा वो लंच में पराठा लेके जाता है। बस मूड के होते हैं बच्चे, जो चीज उन्हें अच्छी लग जाए, पराठा और अंडा इतने शौक से वो खाता है। जब शुरू करता है पराठा अंडा खाना, लंच में वो पराठा अंडा कभी भी नहीं लेके जा सकता। मतलब स्कूल में अगर इन्हें अंडा खाना पड़े ना मेरे बच्चों को साथ में ना लंच में, तो वो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। ये देखें जी, लोबिये में मैंने गर्मा गर्म पानी शामिल कर लिया और साथ में 1 टेबलस्पून नमक दोबारा से इसमें शामिल कर लिया। जब इसे भिगोया था तब भी मैंने इसे नमक में ही भिगोया था, मतलब तब भी 1 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें शामिल किया था। लेकिन वो अच्छी तरह से धोने से जाहिर बात है वो तो नमक तो ऊपर से उतर गया। लेकिन लोबिये ने जो सॉक किया वो नमक वाला पानी किया और उसमें एक अच्छा टेस्ट बन जाता है। उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था और मैं कुरान पाक पढ़ी थी। मगरिब के बाद मैं सूरह रहमान और सूरह वाक़िया जरूर पढ़ती हूँ और कई सालों से पढ़ती हूँ। माशाल्लाह ये जरूर पढ़नी चाहिए। कुरान पाक तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं ना व्यूअर, उसी तरह हमें कुरान पाक भी पाबंदी से पढ़ना चाहिए। है 5 वक्त तो कुरान पाक नहीं पढ़ सकते हम हाउस वाइफ, हम बहुत ज्यादा बिजी रूटीन होती है, तो चले 2 दफा नहीं तो 1 दफा कुरान पाक जरूर पढ़ लेना चाहिए। यहाँ हमारे किडनी बीन्स रेडी हो चुके हैं। ये देखें, रेडी नहीं मतलब सालन नहीं बना, बॉयल हो चुके हैं। तो 5 से 7 मिनट तक इसे मैंने सिर्फ चलाया था और ये देखें कितने अच्छे नरम हो गए। अगर आप थोड़े से सख्त चाहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा नरम आपको नहीं पसंद, तो आप 5 मिनट तक सिर्फ इसे कुकर को चला लिया करें। ये मैंने थोड़े से बीन्स निकाल लिए रमज़ानुल मुबारक के लिए, जो मैं रमज़ान प्रिपरेशंस की वीडियोज़ अलहदा से बना रही हूँ ना, इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो उसकी भी तैयारी भाई साथ साथ चल रही है, साथ साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज़रा मुश्किल है 1 दिन में सारा कुछ बनाना। मैंने आप लोगों से पहले भी ये डिस्कस किया। चले आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। प्याज और लहसुन ले लिया, उसे थोड़ा सा घी और ऑयल डाल के मैंने फ्राई कर लिया। साथ में टमाटर भी शामिल कर दिया और पानी डाल के मसाला गलने के लिए रख दिया। साथ में मैं बनाने लगी हूँ ज़ीरा राइस और ये झटपट बन जाते हैं। यकीन जाने व्यूवर्स, 10 से 15 मिनट में ये राइस रेडी होते हैं। यहाँ मैंने कुकर को 5 मिनट चलाया था और मसाला गल गया था और इतना इतना सा जब पानी हो तभी हमने बाकी ड्राई मसाले भी इसमें शामिल करने हैं। उससे ये फायदा होता है कि मसाले जलते नहीं है। साथ में मैंने ये देखे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया और बेसिक मसाले जो हम रेगुलर रूटीन में यूज करते हैं, नमक, सूख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और जीरा इसमें शामिल कर देना है। नमक की स्टेज पे आपने थोड़ा कम शामिल करना है, क्योंकि ये लोबिया के पानी में भी नमक है और ये पानी भी मैं इस सालन में शामिल करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा हमने लोबिया ले लिया है, वो इसमें डाल दिया मसाले में। मसाले को मैश करते करते इस लोबिया को भी हमने मैश कर लेना है। ऐसा करने से ना शोरबा थिक थिक सा रहता है। मैं हमेशा चनों में, दालों में इस तरह जरूर करती हूँ। थोड़ी सी दाल ले लेती हूँ, उसे इस तरह मसाले में मैश कर लेती हूँ और बाद में बाकी दाल लेके उसका मतलब सालन बनाती हूँ। ये देखें जी, हमारे चावल भी तकरीबन रेडी हैं। अब इन्हें मैं दम पे रख दूंगी और इससे मसाले को भून लूंगी जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। जनाब इत्थे मैं हरी मिर्च एक सुट ली अंदर, तुसी ज्यादा भी सुट सकते हो। साढ़े घर सिर्फ मैं ही हरी मिर्च खाती हूँ, बाकी सबको इतनी ज्यादा मिर्ची लगती है। अगर गलती से थोड़ी सी भी सब्ज मिर्च इन्हें खाने में चली जाए ना मुंह में, तो बस ये लोग खाना खा ही नहीं सकते, स्पेशली यासिर नहीं खा सकते। तो बस सब्ज मिर्च भी डाल के मैंने इसे भून लिया और अब ये जनाब शोरबे के साथ ही ये हमारा राजमा इसमें चला गया। हूं तुसी लंबा शोरबा बनाना है तो थोड़ी देर पका लो, या अच्छी तरह पकाना है, मतलब जरा मसालेदार ग्रेवी बनानी है इसकी तो ज्यादा पका लें। और मुझे बस नॉर्मल चाहिए था। अब मैंने इसमें धनिया भी शामिल कर दिया है और साथ में गरम मसाला और थोड़ी सी सूखी मेथी भी अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें। और इन्हें खाने का तरीका ये है कि चावल कम और सालन ज्यादा, मतलब चावलों को इसमें भिगो के खाएं और इतना मजे का खाना लगता है ना व्यूवर्स, एक डिफरेंट टेस्ट है राजमे का। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
देखा मेरी बेटी के सब्र का पैमाना, भाई मेरे पास बैठी होती है तो बस मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो कैसे खामोश रहती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।